अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सबक, जिसका उन्वान है इस्म की साख्त के एतबार से किस्में। तो बच्चों याद रखें कि इस्म की साख्त के एतबार से 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मस्दर और नंबर 3 इसमें मुश्तक। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसमें जामिद और इसमें मस्दर के बारे में। इसमें मुश्तक को हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जामिद क्या है। इसमें जामिद वो इस्म है जो ना तो खुद किसी इस्म से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा इस्म बने, जैसे ईंट, पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, चटाई, मेज़, कुर्सी, दीवार, छत वगैरह। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साकित हैं, यानी इनसे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बन रहा। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे इसमें जामिद। अब हम बात करते हैं इसमें मस्दर की। इसमें मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बने, लेकिन इससे बहुत से इस्म और फ़ेल बने, जैसे उछलना, कूदना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। अब आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे हमने जितनी भी मिसालें दी हैं उन सब के आखिर में ना आ रहा है, नून अलिफ ना। तो उर्दू ज़ुबान में जहाँ नून अलिफ ना आता है ये मस्दर की अलामत है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते, जैसे गन्ना, काना, नाना, पुराना, बिछोना यानी बिस्तर, चूना, ताना, बाना, सोना यानी धात, सूना यानी वीरान, घराना, ये मस्दर नहीं है। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये मस्दर नहीं हैं, क्योंकि इनसे जो है वो इस्म और फ़ेल नहीं बन रहे। इसमें मस्दर को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें मस्दर की कितनी किस्में हैं। तो बच्चों इसमें मस्दर की 4 किस्में हैं। मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम, मस्दर मुतअद्दी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मस्दर मुफ़रद किसे कहते हैं। वो इस्म जो शुरू से ही मस्दर के मायने में इस्तेमाल होता है, जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना वगैरह। ये तमाम अल्फाज मस्दर मुफ़रद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि मस्दर मुरक्कब किसे कहते हैं। मस्दर मुरक्कब वो इस्म है जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर दूसरा मस्दर बना ले, इसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं। जैसे बहक जाना, भटक जाना, कलमा पढ़ना, कसीदा पढ़ना, सच कहना, झूठ बोलना। यानी मस्दर के शुरू में एक और लफ्ज़ लगाया तो वो बन गया मस्दर मुरक्कब। मस्दर मुफ़रद में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, जबकि मस्दर मुरक्कब में 2 अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि मस्दर लाजिम किसे कहते हैं। मस्दर लाजिम ऐसा फ़ेल जिसको फ़ाइल की ज़रूरत हो, फ़ेल लाजिम कहलाता है। चनाचे जिस मस्दर से फ़ेल लाजिम बनेगा वो मस्दर भी लाजिम होगा, जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना, सोना, जागना, उछलना, कूदना वगैरह, सब मस्दर लाजिम हैं। अब हम देख लेते हैं कि मस्दर मुतअद्दी किसे कहते हैं। मस्दर मुतअद्दी वो मस्दर है जिससे मुतअद्दी अफ़आल बनते हैं। वो मुतअद्दी फ़ेल है जो फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी चाहे, यानी जिसमें फ़ाइल की भी ज़रूरत हो और मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो। जिन मसादर से ये मुतअद्दी अफ़आल बनेंगे वो मस्दर मुतअद्दी होंगे, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, बैठना, दौड़ाना, लाना, भगाना, उछालना, देखना वगैरह, सब जो हैं ये मुतअद्दी मसादर हैं। तो बच्चों याद रखें कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मस्दर लाजिम को मस्दर मुतअद्दी भी बना लेते हैं। मस्दर लाजिम की
नून अलिफ ना से पहले अलिफ लगा देने से मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। जैसे चलना मस्दर लाजिम, से चलाना मस्दर मुतअद्दी। इसी तरह से हंसना जो है वो मस्दर लाजिम है और हंसाना जो है वो मस्दर मुतअद्दी बन जाएगा। अब मस्दर लाजिम के दूसरे हर्फ के बाद अलिफ लगा देने से मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। जैसे उछलना से उछालना मस्दर मुतअद्दी बन जाएगा। इसी तरह से मस्दर लाजिम के दूसरे हर्फ के बाद छोटी ये लगा देने से मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। जैसे सिमटना से समेटना, सुकड़ना से सुकेड़ना। तो बच्चों, ये था आज का हमारा सबक जिसमें हमने पढ़ा इस्म की साख्त के एतबार से किस्मों के बारे में, और हमने देखा कि इसमें जामिद किसे कहते हैं और इसमें मस्दर किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें मस्दर की किस्मों के बारे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे अगले टॉपिक में एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।